students, welcome to Statisticspedia. Now today's video is based on the book list or the proper reference books which we should consider while we are studying in a graduation or we are giving an exams related to your BA Honours, MSc Statistics or any other competitive exams which are related to your statistics. So students, no book is good or bad. कोई भी बुक अच्छी नहीं होती है, कोई भी बुक बुरी नहीं होती है. सारी बुक्स जो होती हैं वो इंफॉर्मेटिव होती है. बट ओनली थिंग इज कि कौन सी जो बुक है वो हमें अच्छे से समझ में आ रही है, इजी टू उसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे आप इजी टू अंडरस्टैंड है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, वो बुक्स जो हैं वो हमें कंसिडर करनी चाहिए. तो आज का जो वीडियो है वो एक डिटेल्ड बुक लिस्ट को लेकर है, जो रेफरेंस बुक्स को लेकर है. अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, तो हमें रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विद सम स्टैंडर्ड बुक्स जो हमें कॉलेज गाइड करते हैं, राइट. सो आज मैं पूरा आपको प्रॉपर विद टॉपिक्स के साथ कि कौन से टॉपिक की बुक्स बेस्ट है जो आपके लिए समझने में विच आर मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं. एंड दीज बुक्स आर वेरी गुड फॉर इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जैम है, नेट एग्जाम है, जेएसओ है, एसएससी जेएसओ अगर आप दे रहे हैं, एएसओ, एसओ, ऐसे कोई भी एग्जाम्स जहां पे स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो वो भी मैं आपको एट द लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सी जो है वो बेस्ट बुक्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, मस्ट हैव बुक्स हैं, और दीज आर द गुड बुक्स. सो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. बट अभी मेरा फोकस है, सबसे पहले मैं बीएससी ग्रेजुएशन से बिगिन करूंगी, राइट फ्रॉम द लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएंगे. इवन मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को वो बुक्स भी सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी, अगर वो फर्दर इन नियर फ्यूचर if they wish to give the exams which are related to their statistics, ISS है, IES है, JSO, SSC, अगर ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी वो कर रहे हैं साथ के साथ अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त, तो कौन सी रेफरेंस बुक्स उन्हें कंसिडर करनी चाहिए जिससे उनका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए. सो फर्स्ट बुक, अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आपके पास जो मस्ट हैव एक स्टैंडर्ड बुक जो है वो है Mathematical Statistics by S.C. Gupta and V.K. Kapoor. The best book, highly recommended book, a standard book जो DU professors ने लिखी है, very very good book, आपके पास होनी ही चाहिए. तो इट इज एन एग्जाम ओरिएंटेड बुक ऑल्सो. फर्दर अगर नियर फ्यूचर में, अभी आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, इवन बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, नियर फ्यूचर में एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जरूरी है ये बुक. बहुत ही अच्छी बुक है. डिटेल्ड topics, each and every topics are being covered in this book, along with the derivation. Derivations are also very detailed book covering each and every topic. बहुत अच्छे तरह से जो है वो वेल एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो बहुत बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है. इट इज अ वेल एक्सप्लेन बुक. सो फर्स्ट बुक जैसे ही अगर नहीं है तो प्लीज परचेज करिए, आगे तक आपके जो है वो काम में आएगी. मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इट इज अ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर एंड सुल्तान चंद एंड सन्स की बुक है. ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक है फॉर योर कॉम्पिटिशन ऑल्सो, ग्रेजुएशन में भी काम में आएगी. डिटेल्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक, अ वेरी गुड बुक. सो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक, मस्ट हैव बुक जो आपके पास होनी ही चाहिए. If you are a student of BBA, if you are a student of BCom, even if you are a student of BA Honours और BSc ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, रेफरेंस बुक्स अगर आपको चाहिए, अगर आप नोट्स अपने प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एक बुक तो होनी ही चाहिए. फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स आपके कॉलेज में भी रिकमेंड किया होगा इस बुक को. ये एक स्टैंडर्ड बुक है. सो ये तो हमारे पास है ही सही, बट अगर आप सेल्फ, देन वी हैव शॉम आउटलाइंस. तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपके पास इनफ ऑफ टाइम होगा और अभी से ही आप शॉम सीरीज जरूर पढ़िए, ईच एंड एवरी टॉपिक. इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स तो लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस पर जो है शॉम सीरीज अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटीज, आप जरूर कंसिडर करिए शॉम सीरीज की बुक को. आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी बहुत सारे पीछे, बैक ऑफ द बुक में क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, सेल्फ नोट्स प्रिपरेशन
बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कंसेप्चुअली सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो शॉम सीरीज भी आपकी एक रेफरेंस बुक हो सकती है, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन इन नियर फ्यूचर। तो आप जरूर इसको जरूर पढ़िए, बिकॉज कॉलेज में आपके पास टाइम होता है, तो अभी से ही अपने बेस को आप स्ट्रॉन्ग करिए। तो मस्ट हैव बुक आपके पास होनी ही चाहिए, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, अगेन बाय एस सी गुप्ता एंड वीके कपूर। अगर आप स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस इन सोसाइटी जैसे कि इंडेक्स नंबर्स है, टाइम सीरीज, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, या फिर आप सैम्पलिंग थ्योरी इन जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ऐसे टॉपिक्स को आप कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक। अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक, जस्ट गो फॉर दिस। अल्टीमेट बुक है जो आपके इवन एमएससी स्टैटिस्टिक्स में भी काम आने वाली है। सो नाउ नेक्स्ट वी टेक एमएससी स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, नाउ दे आर एट द एडवांस लेवल। और अब थोड़ा सा हम जो बुक्स और रेफरेंसेस हम लेंगे वो टॉपिक वाइज लेंगे, जैसे सैम्पलिंग की अलग बुक, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की अलग बुक। तो पीजी इन स्टैटिस्टिक्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और अगर उन्हें आगे कंपटीशन के लिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स देने हैं, तो उनके बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। देयर शुड बी अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। तो मैं आज आपको कुछ रेफरेंस बुक्स बता रही हूँ जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं, और इसमें से आप जरूर जो है वो कंसिडर करें इन बुक्स को इफ यू वांट द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले है सैम्पलिंग थ्योरी। तो अब आपके पास एक फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बुक है ही सही, एस सी गुप्ता एंड वीके कपूर की, बट स्टिल आप अपनी डिफरेंट रेफरेंस बुक्स कंसिडर करिए इन ऑर्डर टू स्कोर गुड। स्कोर गुड तो करना ही है, साथ में साथ टॉपिक को अच्छे से समझना भी है, कॉन्सेप्चुअली भी समझना है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो सैम्पलिंग थ्योरी की एक बुक मैं आपको बता रही हूँ, सुखात्मे एंड सुखात्मे की। इट इज अ वेरी गुड एंड वेरी नाइस बुक। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जैसे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो आप ये वाली बुक जरूर कंसिडर करें फॉर योर रेफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए एक बुक है थ्योरी ऑफ ब्लॉक डिजाइन, दैट इज आलोक डे की। ये शायद अमेजोन पे, आई डोंट नो ये अवेलेबल है या नहीं, बट आपकी लाइब्रेरीज में ये जरूर अवेलेबल होगी, बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड बुक एंड इट इज अ वेरी गुड बुक अगेन। तो आप ये बुक कंसिडर कर सकते हैं इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे BIBD है, इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट बुक है स्टूडेंट्स एन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके लिए वीके रोहतगी एक बहुत अच्छी एक स्टैंडर्ड बुक है, आप जरूर कंसिडर करिए इवन फॉर योर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट गो फॉर दिस। एक है आपकी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसके लिए महाजन, M महाजन धनपत राय की है, पब्लिकेशन है इनके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड बुक। सबसे अच्छी बात क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हाट आई फील इज कि बुक अच्छी मतलब क्या, कि मतलब आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है, इजी है, सिंपल लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ रहा है, जिसमें एग्जाम्पल्स देके आपको समझाया जा रहा है, साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिए हुए। दैट बुक इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड बुक, जो आपको समझ में आ रही है अच्छे से, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही है। तो M महाजन, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की एक बुक EL ग्रांट भी है, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट बिकॉज उसका थोड़ा सा टिपिकल नोटेशंस है। जस्ट गो फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल M महाजन, आपको बहुत रीडेबल बुक है और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो कॉन्सेप्ट्स है क्वालिटी कंट्रोल के वो समझ में आए। डिस्कस अबाउट ऑल दोज डिटेल्ड बुक लिस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड बुक लिस्ट इफ यू आर गिविंग एनी ऑफ द एग्जाम्स, लाइक अगर आप कोई SSC JSO एग्जाम दे रहे हैं या CUSET दे रहे हैं, IIT JAM के लिए जाना चाहते हैं, कोई एग्जाम जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, UPSC मेंस में एक स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या SO स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो हमें एक ऐसी बुक चाहिए, एक मतलब जो परफेक्ट होनी चाहिए, जहां पे हम MCQs क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर पाए, राइट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल, राइट, कि हम बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करें, मीडियम लेवल कवर करें, देन वी स्विच टू हायर लेवल। तो ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स जो हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, उनको देख। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको थोड़ा सा बुक्स डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास इकोनॉमिक्स होगा या मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होगा
और जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जैसे एसओ, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एंड सो ऑन, ऐसे जेएसओ, ऐसे एग्जाम्स के लिए उन्होंने अपने फॉर्म्स फिल किए होंगे। तो दे नीड अ बुक जहां पे उनका अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए, कॉन्सेप्ट्स भी वो समझ जाए, हर टॉपिक को वो अच्छे से उन्हें समझ में आए कि क्या है वो टॉपिक। बिकॉज व्हाट आई फील इज कि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक की जब तक कि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तब तक आप थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आवर मोटिव इज कि आपका पहले अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स रह चुका है बीएससी एमएससी में देन इट इज वेरी गुड, बट अगर नहीं है और फिर भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, देन व्हाट आई कंसिडर इज जस्ट गो फॉर दोज बुक्स जहां पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले जब तक आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा हम क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं अभी उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके पास स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट नहीं था और वो कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स आ गया है। तो आप फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इनहेंस वाली बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं। उससे आपको हर टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में समझाया गया है। एज वेल एज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एससी गुप्ता, वीके कपूर तो है ही सही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी वेरी मस्ट हैव बुक सबके पास होनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स बाय बीएल अग्रवाल। एमसीक्यू बुक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेंगे राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी कवर होते हैं इस बुक के अंदर। आपको हर टॉपिक का एक शॉर्ट पॉइंट्स जो है वो दिए जाएंगे, जैसे फॉर्मूलाज है, मीन है, वेरिएंस है, मोड ऑफ स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, ये सारी पॉइंट्स आपको गिवन होंगे वेरी ब्रीफली, मतलब शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स गिवन होंगे, प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन होंगे। ये बुक होना जरूरी है बिकॉज सारे क्वेश्चंस का पैटर्न जो है ये कवर कर रहा है, आपकी थ्योरी रिवाइज होगी, एमसीक्यू में बहुत बेस्ट बुक है। तो ये आपको परचेज करनी ही है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट बुक जो है वो मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ और बुक्स सजेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आपका एग्जाम थोड़ा लेट है, स्टिल यू हैव फ्यू मंथ्स एंड यू वांट टू लाइक बीएल अग्रवाल तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं, बट एडिशनल कुछ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना चाहते हैं जो आपकी थ्योरी में काम में आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कंसेप्चुअल लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो एक साहू की बुक है, एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय साहू। प्लीज टेक दिस बुक, वेरी वेरी गुड बुक, इजी ग्राउंड लेवल पे ये जो है वो बुक है अवेलेबल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम्स मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे और कॉन्सेप्ट्स के लिए वेरी बेस्ट बुक। जरूर परचेज करिए अगर आप आईआईटी जैम नेट के लिए जा रहे हैं, सीयू सेट पीजी के लिए, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें क्लैरिटी ही आने वाली है अगर आप इस बुक को रेफर करेंगे। और भी रेफरेंसेस बुक है, अगर आपके पास टाइम है, शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं है आप और आप थोड़ा और डीपर लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप कोई किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन, थ्योरी या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो पॉइंट यही है हमारा। नेक्स्ट वीके रोहतगी, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की अगेन अ गुड बुक। इसमें प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी कम मिलेगी बट थ्योरी का जो बेस है वो मिल जाएगा। एंड शॉम सीरीज तो है ही, प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी आपको, बेस थ्योरी भी मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाना चाहते हैं, अगेन आई वुड रिकमेंड दिस बुक। एंड फॉर द हायर लेवल बुक्स लाइक आईआईटी जैम के लिए एक गूण गुप्ता दासगुप्ता बुक है बाय वर्ड प्रेस, कोलकाता के जो प्रोफेसर्स है आईएसआई का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगेन कंसिडर 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, गूण गुप्ता एंड दासगुप्ता, fundamentals of statistics, again a very good book. And if you are going for any forest IFS का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी मेंस में अगर स्टैटिस्टिक्स आपका कोई सब्जेक्ट है, आप सुखात में लीजिए, सैम्पलिंग थ्योरी, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप आलुगडे ले सकते हैं, वीके रोहतगी से आप जो है वो पढ़िए। और एक फर्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी शेल्डन रॉस की है, जहां पे आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, सेंट्रल लिमिट्स थ्योरम, ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक कॉकरन की भी थ्योरम है, वीजी कॉकरन की, विलियम कॉकरन है, वो कंसिडर कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो आईएसएस फाइट कर रहे हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज आईएएस, या फिर यूपीएससी मेंस में जिनका स्टैटिस्टिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट सर्विस के अंदर बुक्स कुछ सिलेक्टिव बुक्स हैं स्टूडेंट्स।
बुक्स तो बहुत अवेलेबल हैं, ओनली थिंग इज क्या चॉइस, राइट अप्रोच टू स्टडी, राइट। एंड सबसे वन थिंग विच आई फोकस ऑन द मोस्ट इज कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, थ्योरी पहले क्लियर होना जरूरी है, बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तभी हम कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, इजी लेवल, मीडियम लेवल, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल, कैसा भी आए, वो आप कैसे भी टाइप की क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड सेकेंडली आई फोकस अपॉन द शॉर्ट नोट्स। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, प्लीज प्रिपेयर, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। द शॉर्ट पॉइंट्स एंड वेरी कंसाइज नोट्स जो है वो अपना साइट में प्रिपेयर करते रहिए, शॉर्ट पॉइंट्स, बिकॉज ये आपको आगे इन फ्यूचर जब आप एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। प्लस इफ यू आर अगेन गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, अपनी फॉर्मूला लिस्ट, एक स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर करिए सेपरेटली, ठीक है, ऐसे सो दैट आप उसको लास्ट मिनट पे रिवाइज कर पाए। और एक स्ट्रैटेजिकल मूव से, बिकॉज कंपटीशन में क्या होता है, इट इज ऑल इंटायरली आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। आप एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ रहे होते हैं और आपको एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न में स्विच करना होता है, एमसीक्यूज पैटर्न में आ जाते हैं आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टाइमली रिविजन, विच इज व्हाट आई फोकस अपॉन द मोस्ट, क्योंकि इतने टाइम तक रिटेन नहीं रह सकता हमारे माइंड में जो भी आपने वन टाइम पढ़ा है। तो कीप ऑन रिवाइजिंग, वीकली टाइम रिविजन, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत जो है वो पक्के होते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से रिटेन रहने लगेगा आपके माइंड में फॉर्मूलाज और फिर आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको अपने फॉर्मूलाज में नहीं लगाने पड़ेंगे या फिर जो आपके शॉर्ट पॉइंट्स है उसमें नहीं लगाने पड़ेंगे, रादर फिर आप फोकस करेंगे ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस थ्योरी पार्ट को, उस पर आप फोकस करेंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, टाइमली रिविजन इज मस्ट स्टूडेंट्स, एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, दैट इज अगेन ऑब्वियसली एमसीक्यूज हैं, तो जितने ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आएगा। सो होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ एनी डाउट you can ask me in the comment section for any queries. So thank you students for watching this video and stay connected to the channel. Thank you so much.